नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर अकेडमी पर। मैं अजित कपासिया। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द किसे कहते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के शब्द या संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं या फिर संस्कृत भाषा के शब्दों के समान हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कर्पूर, नारिकेल। ये दोनों शब्द हैं, ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए हैं। पहले संस्कृत के शब्द थे लेकिन बोलचाल की भाषा में इनमें परिवर्तन आ गया और ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि कर्पूर से अब ये क्या होगा, कपूर हो गया, और नारिकेल से ये बन गया नारियल। तो बोलचाल की भाषा में क्या है, इनका जो उच्चारण है वो बदल गया है। तो तत्सम से ये क्या बन गए, तद्भव बन गए। तत्सम और तद्भव पहचानने की जो सबसे साधारण आपकी पहली ट्रिक है वो क्या कहती है कि जितने भी आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके संयुक्त अक्षर होते हैं वो सामान्यतः आपके तत्सम में ही आते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आपने छ, त्र, क और श्रय, छ, त्र, ज्य और श्रय, ये आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। इनसे जो भी अक्षर बनता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। इसके अलावा अगर किसी शब्द में व्यय आए या री आए, विसर्ग आए या ये दोनों से आए आपके, तो वो जो है आपका, या रे की जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये भी रे की मात्रा ही है। रे की मात्रा जैसे रेफ है, इस तरह से ये जो मात्राएं आती हैं इनका जो प्रयोग होता है वो शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जिनमें बे, छ, से या चंद्र बिंदु आए, ठीक है। जैसे आंख लिखा हुआ है आपका, आंख, तो आंख जो शब्द है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। आपका मुख है, इस पर भी आपका चंद्र बिंदु लगता है। तो जिनमें भी चंद्र बिंदु आता है ये आपके तद्भव शब्द होंगे, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, कितनी भी हो, वो तद्भव होती है। कैसी होती है, तद्भव होती है। एक को छोड़ करके, एक जो आपकी संख्या है वो तत्सम होती है, यानी संस्कृत की होती है। और कुछ संस्कृत के जो आपने संख्याओं के बारे में सुना है, जैसे द्वि है, चतुर्थ है या चतुर्य होता है, इसके पीछे अंक की बिंदी लगी दिखी होंगी आपने। 10 है, लक्ष्य है, कोटि है, ये जो संख्याएं हैं ये संस्कृत की हैं, तो ये तो आंख मीच के आप लगा ही सकते हो कि ये तत्सम होती हैं। अब संधि से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं, संधि से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे यहां पर बना हुआ नदी प्लस ईस, नदीस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें आपको ये पता हो कि ये संधि से मिलकर बना है, ठीक है, तो वो क्या है, और वो भी शुद्ध शब्द होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, भले ही संधि से बन रहा हो लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, यानी उसकी जो वर्तनी है वो ठीक होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका नियम क्या कहता है कि यदि कोई शब्द ये, कोई शब्द आपका ये या वैसे मिलकर बना है, या आप कह सकते हो कि यदि आपका कोई शब्द ये या वैसे शुरू हो रहा है, प्रारंभ होने का मतलब है शुरू हो रहा है, जैसे कि आपका यशोदा है, वर्षा है, वाणी है, योगी है, ये सभी शब्द जो है प्राय आपके तत्समी होंगे। कैसे होंगे, तत्सम होंगे। नेक्स्ट रूल कहता है आपका, यदि कोई शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब गलत लिखा हुआ है, अर्थात उसकी जो वर्तनी है वो गलत लिखी हुई है, तो वह तद्भव होगा। जैसे आपको पता है कि गणेश कैसे लिखा जाता है, गणेश आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और प्रकाश आपका ऐसे लिखा जाता है, और वन आपका ऐसे लिखा जाता है, अमृत आपका ऐसे लिखा जाता है। अब यहां देखो, गणेश को कैसे लिखा गया है, गणेश लिखा गया है, प्रकाश को इस तरह से लिखा गया है, वन को वन लिखा गया है, और अमृत को अमृत लिखा गया है। तो अगर ऐसे किसी भी शब्द की कोई भी वर्तनी गलत लिखी हुई है आपसे, और आपसे पूछे कि ये कौन सा शब्द है, तो वो सामान्यतः क्या होगा, तद्भव होगा। ये जो आपके डे और डे हैं इनको बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। तो इनसे अगर कोई भी शब्द बनता है तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे पढ़ है, दौड़ है, उड़ है, चढ़ है, ठीक है, और लड़ है आपका। ये जो शब्द हैं
इनसे कोई भी अगर ये शब्द बन रहा है तो वो कैसा होगा, तद्भव होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव और तत्सम शब्द जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, कर्पूर का तद्भव शब्द कपूर होता है, यानी कर्पूर जो होता है वो तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या लिखा जाता है, कपूर। करपट का कपड़ा, कदली का केला होता है, कोटि का करोड़ होता है, कुंभकार को कुम्हार, कर्ण का कान, कोकिल का कोयल, कपाट का किवाड़ होता है, कुष्ठ का कोड़ होता है, उपाध्याय का ओझा होता है। आपने देखा होगा आज के समय में जो है, जो पहले उपाध्याय थे उन्हें अब क्या बोला जाता है, ओझा। कृषक किसान, कार्य का काज या काम, कमल का कंबल, ठीक है, कंबल कंबल, उच्च का ऊंचा, अमूल्य का अनमोल, सॉरी अमोल, अमूल्य का अमोल होता है और मूल्य का अनमोल होता है। कूप का होता है कुआ, अंगुली का होता है उंगली, दधी का होता है दही, चतुर्थ का होता है चौथा, क्षति। ये वाला जो छह बनता है उसको हम तद्भव बनाते समय इस वाले छह में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। यमुना का होता है जमुना, अंश का होता है अंश, ग्राहक का गाहक होता है, क्षत्रिय का खत्री, क्षेत्र का खेत, अट्टालिका का अटारी, होलिका का होली, मत्स्य का मछली, दुर्वेदी का दूबे। आजकल आपने देखा होगा दुर्वेदी, उनको ही क्या कहते हैं, दूबे। ग्राम का गांव, कोकिल का कोयल, गायक का गवैया, अस्थि का हड्डी होता है, व्यपन का सपना, उज्जवल का उजाला, गदर्भ का गधा, गोधूम का गेहूं, आम्र का आम, अद का आज, मुंह का मुख, दुग का दूध, श्रवण का सावन, वानर का बंदर, मृत्यु का मौत, कंकण का कंगन, अर्ध का आधा। ये क्या लिखा हुआ है, अर्ध लिखा हुआ है। अश्रु का होता है आपका आंसू, अभी मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर चंद्र बिंदु हो वो आंख मीच कर आपका तद्भव होगा। अक्षी का आंख, परीक्षा का परख, कर्म का काम, अग्नि का आग, मयूर का मोर, प्रस्तर का पत्थर, जीवा का जीव, मस्तक का माथा, गृह का घर, आकाश का आसमान, कटु का कड़वा, ग्रंथि का गांठ, गौ का गाय, घोटक का क्या होता है, घोड़ा, नृत्य का नाच, पवन का हवा, ग्रामीण का गवार, पुरातन का पुराना, वत्स का बच्चा, हस्त का हाथ, रात्रि का रात, दिन का दिवस, ओष्ठ का ओठ, धूम का धुआं, हरिद्र का हल्दी, स्थिर का अटल, पत्ता का पत्र, हस्त का हाथ, कर्ण का कान, वार्ता का बात, अमृत का अमी, मात्र का माता, लोह का लोहा, पक्ष का पंख, अज्ञान का अनजान, इच्छु का ईख, कुकुर का क्या होता है, कुत्ता होता है, सलाका का सिलाई, स्वर्ण का सोना, सत का सो, शुष्क का सूखा, श्वास का सांस, श्वेत का सफेद, शर्करा का शक्कर, नारिकेल का नारियल, प्रहार का पहर, पुष्प का फूल, पद का पैर, निमंत्रण का न्योता, न्योता भी बोल देते हैं, न्योता, ये उनके से न्योता आया भाई, किसी की शादी वगैरह होती है तो निमंत्रण को क्या बोल देते हैं, न्योता। पाद का पांव, धर्म का धर्म, वधु का बहू, भागने की बहन, वाराणसी का बनारस, वट का वट, मुखिया का मुख्य, मित्र का मीत, मनुष्य का मानुष, मास का महीना, शमशान का मसान, विद्युत का बिजली, व्याख्यान का बखान, वृश्चिक का बिच्छू, वाम का बयां, पंक्ति का पांत होता है, नगन का नंगा होता है, नकुल का नेवला, निम्ब का नीम, निम्बुक का नींबू होता है, नक का नाखून होता है, निद्रा का नींद होता है, दंत का दांत होता है, दूबे का द्विवेदी होता है, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, और दिवाली का दीपावली होता है।
ध्वज का झंडा, चर्म का चाम, चक्र का चक्का, घृत का घी, कुमार का कुवार, कृष्ण का कान्हा या किसान, स्तंभ का खंबा होता है, कपाल का खोपड़ी होता है, कृषक का किसान होता है, इमलिका का क्या होता है, इमली होता है, इमली का इमली, व्याघ्र का बाघ होता है, मात्र का माँ, सूर्य का सूरज, पिपल का पीपल, त्वरित का तुरंत, गंभीर का गहरा, अंधकार का अंधेरा, गौम्य का गोबर, सत्य का सच, स्वाद का चख, स्वासुर का ससुर, मृतिका का मिट्टी, श्रृंगाल का सियार, लिंगपट्ट का लंगोट, ज्येष्ठ का जेठ, यजमान का जजमान, बादिर का बहरा, कर्ण का कान। भ्रमर का होता है आपका भवरा, धैर्य का होता है आपका धीरज, श्रृंगार का आपका होता है सिगार, चूर्ण का होता है आपका चूरन, श्रृंग का होता है आपका सींग, मच्छिका का होता है मक्खी, कपोत का होता है कबूतर, पंक्षी का पक्षी होता है, लज्जा का होता है लाज, हस्त का होता है हाथ।